रूप तत्व ही निर्वाण का कारक है। हे भव्य, प्रभु पार्श्वनाथ जैसा निर्वाण चाहता है तो पार्श्वनाथ जैसा श्रद्धान चाहिए। पारस प्रभु जैसा ज्ञान चाहिए, पारस प्रभु जैसा आचरण चाहिए। उन जैसा सुख तो उन जैसी श्रद्धा। पहले भिन्न उन्होंने अपने को क्या माना था और हम अपने को क्या मान बैठे। उनने जो अपने को माना था, अगर हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, तो भगवान ये कहेंगे करो भव्य ऐसी श्रद्धा जैसी हमने धारी थी, करो भव्य ऐसा ज्ञान जो हमने धारा था, रमो भव्य उसी तत्व में जिसमें हम रमे थे, तो होगी तारी ऐसी दशा जैसी हमने पाई। भगवान जैसा सुख, भगवान जैसी शांति, भगवान जैसा आनंद, सिद्धों जैसा सुख चाहिए तो सिद्धत्व की स्थापना चाहिए। शरीरत्व की स्थापना यानी शरीर रूप मान के, कर्म रूप मान के, राग रूप मान के बैठे रहोगे, तब तक पार्श्वनाथ के धाम को प्राप्त कभी नहीं कर पाओगे। भगवान पार्श्वनाथ का धाम ये चैतन्य का धाम है। ये जो चैतन्य है, यह चैतन्य ही पार्श्वनाथ का निर्वाण का धाम है। समीश शिखर जी में तो इस चैतन्य की स्थिरता को लेकर के गए थे। चैतन्य की स्थिरता लेके तो प्रभु पहले ही गए हैं। जो स्थिरता को लेके जाएंगे उनके लिए जो भूमि पे जाएंगे भाई भूमि स्थिर हो जाएगी। अरे स्थिरता लिए हुए मुनिराज समुद्र के बीच में भी गिरते हैं तो समुद्र भी उनको डुबा नहीं पाता है। आत्मा की श्रद्धा लेके गए राजा श्रेणिक नरक में गए हैं, लेकिन मैं नार की हूं ये नहीं मनवा पाया। वो मिथ्या वो नरक। मैं दुखीमयी हूं, मैं दुखमयी तत्व हूं ये नहीं मन पाया। दुख की पर्याय चल रही है, वो सुखमयी तत्व को भूलकर चल रही है। यही चल रहा है उनके अंदर। कब पाऊंगा निज में स्थिरता, मैं तो इसके लिए तरसता। मैं तो जा पाऊंगा प्रभु का धाम, बाए मुझे निज मनु में। बनू पारसा मैं भी सुख खान, भावना यही मन में। जैसी मुक्ति प्रभु तुमने पाई, वही मुक्ति दशा मोह सोआई। आनंद का है चैतन्य धाम, रमूंगा प्रभु उस में ही। अपना आत्मा, अपना ज्ञायक भाव, गाथा का विषय बोल दो, अपना भूतार्थ, अपना शुद्धने का विषय, अपना चैतन्य परमात्मा अपन को मोक्ष ले जाएगा। बस अपन को तो मुक्ति की जो गाड़ी है, आप ऑटो में बैठे आप मंदिर आ गए, चैतन्य में बैठो शिवालय पहुंच जाओगे, पाप में बैठोगे नरकालय पहुंच जाओगे, पुण्य में बैठोगे स्वर्गालय जाओगे, चैतन्य में बैठोगे तो शिवालय जाओगे, सिद्धालय पाओगे, भगवान के समान निर्वाण को पाओगे। आत्मा निर्वाण तत्व है। बंद तत्वों में बैठोगे तो बंद मिलेगा और निर्वाण तत्व में बैठोगे तो निर्वाण मिलेगा। कठिन तो नहीं लग रहा? समझ में आया क्या?
बंद तत्व में बैठोगे तो क्या मिलेगा? बंद। हमें बंद क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम, बोलो बाबू जी, बंद तत्व में बैठे हैं। बंद तत्व में बैठे हैं मतलब बंद तत्व रूप अपने को मान रहे हैं, जान रहे हैं, उसी में रम रहे हैं। बंद कराने वाली ये बहिर्मुखी भूमि है। बंद तत्व आश्रम है। आश्रम में बैठे रहोगे तब तक बंद मिलेगा। आश्रम से न्यारा देखोगे तब निर्बंध होगे। बंद तत्व को छोड़े बिना बंध की श्रृंखला कभी समाप्त होने वाली नहीं है। भाई तेरी 24 घंटे की जो चर्या होती है वो बंद तत्व में ही है। बंद तत्व मानो बंद कराने, तो बंद तत्व वो जो 8 प्रकार के ज्ञान वर्णादि बंद हैं वो, और एक बंद तत्व मानो बंद कराने वाला तत्व। तो बंद तत्व क्या है? अपने को राग देश मोह के परिणामों से तन में देखना, शरीर वाला देखना, कर्म वाला देखना, इसी में मगन रहना। रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्लेश कर रहे हैं, भैया तू बंद तत्व में क्यों बैठा है? और बंद में बैठे बैठे बंद का अभाव कैसे हो जाएगा? बोलो। बंद बुरा लगता है, कर्म बंद बुरा लगता है। कर्म बड़ी खराब है भाई, कर्म बंद बड़ी खराब है। अभी ये धूप में जाके बैठ जाके, धूप बड़ी बहुत सहन नहीं हो रही, धूप बड़ी खराब है, धूप बड़ी खराब है। आदमी ये कहेगा भैया जब धूप खराब लग रही है, तुम्हें सहन नहीं हो रही, तो क्या करो? बोलो। छाया में आके बैठो ना। जब धूप तुमसे सहन नहीं हो रही तो धूप का इसमें क्या दोष है? समझ में? इसमें धूप का क्या दोष है? जो कि तुम धूप को दोष दे रहे हो, ये धूप का दोष नहीं है। धूप किसका है? ये दोष किसका है? जो धूप में बैठा है वहां धूप है, यहां छाया है। अब हम कह रहे हो तप रहा, हमें धूप अच्छी लग रही है और धूप बड़ी खराब है, तो ना बात कैसे हो सकती? नहीं, धूप तो अच्छी लगती है पर धूप की तपन बुरी लगती है। धूप तो अच्छी लगती है, संसार तो अच्छा लगता है, पर उसका वियोग होता है, कोई हमारे प्रतिकूल होता है, जब हम चाहते वो नहीं होता है तो बुरा लगता है। तो आचार्य महाराज क्या कहेंगे? जे अभी उदाहरण में आपको दूं, मैं थोड़ा सा मैं सरल लेके चलता हूं, थोड़ा भाव भाषण हो जाए आपको उसका। यहाँ मात्र केवल शास्त्रों को पूरा करने नहीं बैठे, यहाँ जीवन को सार्थक करने बैठे। धूप बुरी है, धूप तो अच्छी लगती है पर तपन बुरी लगती है। आप क्या उत्तर दोगे इसका? सोई मैं उत्तर देने वाला हूं। धूप तो अच्छी है पर धूप की तपन बुरी है। अब क्या उत्तर दोगे उसको आप? इतना उत्तर नहीं दे पा रहे आप। अरे भाई, धूप तो तपतायमान ही होती है। अगर तुझे धूप तो लगती है सूर्य की कैसी अच्छी और तपन उसकी बुरी लगती है, संसार संयोग 5 इंद्रिय के विषय ये तो लगते हैं तुझे कैसे? अच्छे, पर उसके जब वो प्रतिकूल दिखते हैं, जब उनमें परिणाम बिगड़ते हैं, जब उनमें दुख का वेदन होता है, जुड़ता है, तो बुरा लगता है। तो भैया वो धूप जैसे तपनमयी ही है, ऐसी है चैतन्य से बहिर्भूमि। चैतन्य को दिखाने वाले परमात्माओं से बहिर्भूमि ये तपनमय ही है, ये दुखमय ही है। यदि तुझे दुख इष्ट नहीं है तो इस तपन की भूमि को छोड़ देना। यहाँ चैतन्य तत्व है, निर्वाण तत्व भगवान आत्मा प्रभु बरने वाया। संवेदाचल से पार्श प्रभु निर्वाण अवो पायो।
धन्य दिवस है आयो, मुक्ति धाम प्रभु भरने पायो, आनंद बरसायो, धन्य ये दिवस आओ आओ। कौन सी टोक थी, नाम बोलो। स्वर्ण भद्र टोक से प्रभु निर्वाण गए कहते, पर चेतन ही वो स्वर्ण भद्र है जा मुक्त भय कहते। ज्ञानी की दृष्टि से देखो, जब ज्ञानी की दृष्टि से देखो, संवेदा चल यहाँ पायो। बोलो, ज्ञानी की दृष्टि में संवेदा चल कहाँ है? ध्रुव तत्व ही अचल तत्व ही संवेदाचल है। प्रलय की वायु कितनी बहती पर अचल है। जितने प्रभु भर मोक्ष गए वो इसी से जानो, नाथ गए निर्वाणे अतिशय ज्ञायक का मानो। ज्ञाता 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 भाव यही भाविलाओ, मुक्त गए से पार्श प्रभु भर भक्ति सो सिर नाओ। ये तो तुम गद्य में बोलते, हम पद्य में बोल देते, कोई लिखा लिखा थोड़ी है। हाँ हाँ, भगवान का दिन है, भगवान का दिवस है, महा आनंदकारी दिन है, महा उल्लास का दिन है, महान पावन दिन है। मेरे नाथ निर्वाण चले गए। उन भव्यों से पूछो, जे भव्य निरंतर भगवान की वाणी सुनते हैं और भगवान निर्वाण चले जाते हैं, तब उनको बड़ा विरह खटकता है। हाँ, बड़ा विरह खटकता है। भगवान निर्वाण चले गए, भगवान निर्वाण चले गए। खुशियां नहीं बनती, खुशियां होती है हाँ, तो चैतन्य में रम जाते तब खुशी होती है। तो भगवान कहते तुम भी चलो ना, हम कम मने कर रहे हैं। बेरे पड़ा जब भव्यों को ज्ञायक में चले गए, अरे कोटि कोटि मुनि वर्ष भी उसे थान से आओ सिद्ध भये। पर भव्य समझो ये आत्म शक्तिमयी अनंत, ये अनंत सिद्धों की मुक्ति का धाम कहो भगवंत। समझ समझ इसकी तू महिमा, सिद्ध क्षेत्र निकट राजो। पार्श गए निर्वाण भये, सिर पार्श प्रभु भक्ति से सिर नाओ। समय सकल से जो मोक्ष गए हैं, एक एक टोंक को बताया जा रहा है। वहां इतने इतने करोड़ मुनराज गए, अरे ये टोंक ऐसी है। अनंत अनंत सिद्ध भगवंत जितने भी मोक्ष गए हैं, कहां से गए हैं? हाँ, ये ध्रुव सम्मेद शिखर है, ये ध्रुव तत्व ये सम्मेद शिखर है, जहां से भगवान ने क्या पाया है? आज बोलो, निर्वाण पाया है। ये निर्वाण धाम, चैतन्य धाम, आनंद धाम, सुख का धाम, ये ज्ञाता भगवान, इस ज्ञाता भगवान का आनंदमयी आस्वादन किया था हस्ती के भाव में, हाथी के भाव। मुनिराज आए थे, अरविंद महाराज आए थे। मुनिराज ने बताया तू आनंद का धाम है। समेद शिखर में ही मुक्ति की साधना प्रारंभ करी थी प्रभु ने। प्रभु 90 भाव पूर्व है, 10वें में तो मरुभूति थे। कौन थे? गजराज थे, गजराज थे। भगवान ने गजराज में सिद्ध देखा था, मुनिराज ने गजराज में सिद्ध देखा था। यदि तू सर्व मुक्त विभावों से, सर्व दुखों से मुक्त चाहता है तो ये अचल चैतन्य को ध्या। यदि सर्व विभावों से मुक्ति चाहता है, हे हस्ते, वो पर्याय भी मरुभूति की भी तुम्हारी नहीं है, और ये पर्याय भी बोलो तुम्हारी नहीं है। भगवान का निर्वाण दिन है ना। अब मेरी श्रृंखला बंदी नहीं हो रही, भक्ति इतनी आ रही। वो पर्याय भी
तुम्हारी नहीं थी मरुभूति की रोते क्यों, और ये पर्याय भी तुम्हारी नहीं है, तुम तो पर्यायों से पार चैतन्य तत्व, अपने को निहारो और निहाल हो जाओ। बेहाल मत बने रहो, विभावों को देखते रहोगे तो बेहाल रहोगे, स्वभाव को देखोगे तो निहाल हो जाओगे। बेहाल वे होते हैं जो बेहाल को देखते हैं, निहाल वे होते हैं जो निहाल को देखते हैं। भगवान आत्मा आनंद का कंद प्रभु चैतन्य नाथ, इसमें रमेगा, तू निहाल हो जाएगा। अरे मुक्ति तेरे अंगना में आएगी, तुझे मुक्ति के निकट नहीं जाना पड़ेगा, मुक्ति तेरे निकट आएगी। मैं वो मुक्त तत्व हूं जो मुक्ति को बुलाता है, मुक्ति यहां आएगी, यहां स्वयं आएगी जब तू मुक्त स्वरूप में राजेगा, जब तू सिद्ध स्वरूप में राजेगा। भगवान ने कहा यदि परमात्मा जैसा तू निर्वाण चाहता है, परमात्मा जैसी आनंदमयी दशा चाहता है, तो परमेश्वर जैसा आनंदमयी तत्व है उसको दिखाने वाला ही शुद्ध ने है। 11वीं गाथा उस चैतन्य तत्व को, उस आनंद तत्व को, उस ध्रुव तत्व को, उस मंगलमयी तत्व को दिखाने वाला अवतार लिया है, उसका नाम है शुद्ध ने। उसको देने वाला है समय सार। करुणा करके आचार्यों ने ही मंगल हमें उपदेश दिया है। हाँ, गजराज को मुनराज ने यही उपदेश दिया था। व्यवहार ने अवतार तो धर से 28-29 पेज नंबर 11 नंबर की गाथा। शुद्ध ने भूतार तो, भूतार तो आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय हो। हिंदी गाथा है 11 नंबर, हिंदी गाथा 28 पेज पर। बोलो गाथा तो याद, हिंदी की तो याद कर लो कम से कम तुम। व्यवहार ने निकाल लो, बैठ जाओ, निकाल लो। हाँ 11 नंबर गाथा निकाल लो, आप भी देख लो। व्यवहार ने अवतार तो दर्शित शुद्ध ने अवतार। ये पूरा संसार दिखता है ना, सब व्यवहारने का विषय है। अवतार तो दर, यहाँ मेरा प्रभु है ही नहीं है, मुझे टेंशन क्यों? मेरा सुख का सागर यहाँ है ही नहीं है, मुझे जहाँ रहना है वो ये स्थान है ही नहीं है। अपन क्यों चिंता करें? 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए कोई स्थान पर पहुंच ही गए तो अपन तो वह यात्रा को पूरी करेंगे। अपन तो ये समझेंगे अपनो जो स्थान है ही नहीं, उसमें टेंशन क्या? अच्छा है तो ठीक, बुरा है तो ठीक, हमको तो एक रात निकालना है यहाँ। अब क्या करें, हमारी ट्रेन छूट गई। अब ट्रेन सुबह है हमारी, सुबह है तो रात्रि विश्राम अकेला हमको करना है। अब इधर बाहर धर्मशाला में तो बड़े जाले लग रहे, यहाँ तो बड़ा खराब व्यवस्था है, पूरा देख रहा और नींद हो नहीं ली पूरी रात। अरे तुझे क्या पड़ रही है? तुझे तो बोलो, लौकिक उदाहरण दे रहा हूं, एक रात निकालना है तुझे, तो 1-2 भव निकालना है इस अभूतार्थ में। फिर तो हाँ हम क्या बोल गए, तुम भव्य हो। हाँ, हमें तो 1-2 भव निकालना है। अब है सो पड़ा है, हमारी ट्रेन छूट गई। भगवान ने समझाया था पार्श्वनाथ स्वामी ने, तुम गायक हो, हम समझ नहीं पाए उस समय, उस तत्व को नहीं समझ पाए, सो पड़े अपने ही प्रमाद से हमने ट्रेन छोड़ दी। कह रहे थे भैया टाइम पे आएगी, और हम अपने करत रहे, उठत रहे, धरत रहे, धीमे धीमे करते रहे और छूट गई हमारी ट्रेन। ऐसे ही भगवान कह रहे थे समझ ले इस तत्व को, और हमने नहीं समझा, छूट गया वो अवसर, निगोद आदि में जाके पड़ गए थे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भैया? हैं? अब वो ट्रेन तो छूट गई, अब कब है? क्या पुनः आई है?
पुनः अवसर आया है, ये मनुष्य पर्याय मिली है, ये जैन कुल मिला है, ये तत्व मिल गया, तुम्हें फिर ट्रेन का अवसर मिल गया है, बैठने का फिर अवसर मिल गया है। पहले में देखो ये संसार तो कैसा है, अभूतार्थ है। मूल शब्द में क्या बोलो, अभूतार्थ है। ये सब हमें दिखाई देते हैं ना जितने, ये कोई हमारे अविद्यमान है, असत्य है, समझ में आया। और शुद्ध न उतारत है, शुद्ध न उतारत अर्थात क्या, शुद्धने के द्वारा कहा गया अपना जो भगवान आत्मा है, जो अपना चैतन्य धाम है, जो आनंद धाम है, जो अपना समेशकर है, जो शाश्वत तीर्थ धाम है, जो प्रभु है, जिसको में मुनिराज रहते हैं, जिसमें जनराज रहते हैं, जिसकी श्रद्धा करके ज्ञानी संकिति हुए हैं, आनंद कर रहे हैं, ऐसा जो चैतन्य धाम है वो शुद्ध न है, वो भूतार्थ है, वो सदा रहने वाला है। अपनों तो साथी अपने साथ में सदा हैं, ये तो सब जाने आने वाले हैं, ये सब बदलने वाले हैं, ये वो छोड़ने वाले हैं। जिसका संयोग उसका वियोग, क्या बोलो, जिसका संयोग हुआ है 100%, क्या होगा उसका, हाँ, जिसका संयोग उसका वियोग, जिसका जन्म उसका मरण, जिसका उत्पाद उसका वह। श्रावकाचार्य के वचन है, मेरे में मेरा ना कोई संयोग, ना मेरे में किसी का, मेरे आनंद के विधाता में कोई बाहर की वस्तु से क्या प्रयोजन, मेरा आनंद का विधाता तो मेरे में राज रहा है। ऐसे तत्व की श्रद्धा आई थी उस अस्थि को, पार्श्वनाथ स्वामी के जीव को। आज मुक्त कल्याणक है, मुक्तता से वही चर्चा कर रहा हूं। ऐसी श्रद्धा आई थी, ऐसा भूतार्थ ग्रहण किया था कि हाथी के पर्याय में सब उपसर्ग सैनिक को तैयार हो गए थे और पूरा पुरुषार्थ किया था। पूरा पुरुषार्थ मतलब अपने पुरुषार्थ में जरा भी कमी नहीं रहने दी थी। पशु पर्याय में संयम के योग्य साधन बनना बड़ा कठिन है, लेकिन वहां भी संयम धारण किया था। किन्ने? हाथी के जीव ने सम्यक लेकर के बस नियम संयम तेरे से कैसे पल पाएंगे, तू प्रतिज्ञाबद्ध मत हो। महाराज प्रतिज्ञाबद्ध नहीं होऊंगा तो गुणस्थान खो बैठूंगा। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती सर्व नियमों का पाले, परंतु अगर प्रतिज्ञाबद्ध नहीं है तो पंचम नहीं होता है। सब प्रतिमाओं का अनुव्रतों का पालन करे तो भी पंचम नहीं होगा। चतुर्थ की विशुद्धि रहेगी और पंचम के सन्मुख रहेगा, पर जब तक उसकी उस प्रकार की प्रतिज्ञाबद्ध नहीं हुआ है। उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको, हाथी प्रतिमाधारी था। हमें जी समझ में आता जवाब। अभी हम समकिति अकेला कहते हैं, प्रतिमाधारी था। पंचम गुण स्थान के बिना प्रतिमा के बिना पंचम गुण स्थान नहीं आता। प्रतिमाधारी था, सिंह प्रतिमाधारी था। हाँ, वो मेढक वो प्रतिमाधारी हो गया था, वो सिंह वो मगरमच्छ वो प्रतिमाधारी, वो नाग प्रतिमाधारी। कैसे थे वे पशु जिनने जरा भी प्रमाद नहीं दिखाया। हम अपना पूरा लगा देंगे। वे जान रहे थे कहाँ प्रासुक जल रखा है, कहाँ सूखे पत्ते मिलेंगे, कहाँ कैसी व्यवस्था होगी, कछु ठिकाना नहीं। लेकिन तथापि सूखे तृण पल्ला वो भक्षे, परिमार देते मार्ग गच्छे। हाथे नींद से भूले ना जोवे, निज सील का बहु ना खोवे। भूधरदास जी ने लिखा है पार्श पुराण। अब हस्ती संयम पाले, त्रिसरासी न भूले विराध। अगर आप हमारे स्वाध्याय में आकर आज बैठे हो तो हम वही पार्श्वनाथ जिनालय
भगवान पार्श्वनाथ का ही निर्वाण बनवा रहे हैं आपके साथ। हम तो सोच रहे थे आज लोग कम आएंगे थोड़े से, हाँ, क्योंकि आज निर्वाण दिन है तो उधर चले गए, कोई यहाँ चला गया, लेकिन वास्तव में निर्वाण जी है, समझ में आया कि नहीं आया? वास्तव में पार्श्वनाथ के दर्शन ऐसे होंगे। पार्श्वनाथ जिनालय में जब आप जाओगे भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति दिखाई देगी, पर मूर्तिमान पार्श्वनाथ समयसार में। मूर्ति के दर्शन के तो आपका विकल्प होता है और होना चाहिए, भावना होना चाहिए, पर मूर्तिमान को मत छोड़ना, क्योंकि मूर्तिमान के लिए ही मूर्ति के दर्शन है। कठिन तो नहीं लगा? क्या बोल गए हम? मूर्तिमान के लिए ही, पार्श्वनाथ में रमने के लिए ही पार्श्वनाथ के दर्शन है। अब दो पार्श्वनाथ कौन से हो गए? पार्श्व मतलब समीप का नाथ, पार्श का अर्थ होता है ये पार्श्वनाथ, ये पार्श्वनाथ। आज पूजा शुरू करी थी, तुमने हमको यह बतलाया, निज पार्श्वनाथ में थिरता से निश्चय सुखे होता सिकेला। हम पार्श्वनाथ भगवान के पास गए कि जय पार्श्वनाथ भगवान की, बोले जय पार्श्वनाथ भगवान की, हैं कि भगवान हमारे वहां तो नेमिनाथ विराजमान है, हम आपके दर्शन करने आए। कर नेमिनाथ के सब पास में ही देख लेता पार्श्वनाथ थे। नेमिनाथ के पास में पार्श्वनाथ कौन है? हैं कि नेमिनाथ के सामने जो खड़ा है वो पार्श्वनाथ है। हाँ, नेमिनाथ के सामने जो खड़ा है वो कौन है? वो पार्श्वनाथ है। कि वो पार्श्वनाथ है जो सामने खड़ा है, कि नहीं वो तो पुद्गल है। हाँ, वो व्यवहार जैसे कह रहा है उसको पार्श्वनाथ, तुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, इसलिए हमने कहा यही पार्श्वनाथ है। कि ये पार्श्वनाथ नहीं, यहां पार्श्वनाथ है। हाँ, दार्शमा पारस है, समझ में आया? ये भगवान ने दिखाया है। हम तो पार्श्वनाथ में बैठकर पार्श्वनाथ हुए। हाँ, जो परम पारनामिक भाव, ज्ञायक भाव, ध्रुव भाव, शुद्ध न का विषय, वो हमारा सदा रहने वाला पार्श्वनाथ प्रभु है। इन पार्श्वनाथ का, इस पार्श्वनाथ का कभी विरह नहीं होगा। ही नाते चरणन प्रार्थना, तारा विरह कभी होए ना, त्यों लोक छूट जाए नात तो भी आप ही से जाओ ना। जब तक मम उपयोग में उपयोग रूपी प्रभु नाय, तब तक जिन्हें सर आप मेरे हृदय में सदा रहा। यही चाहे ना, यही भावना, प्रभु आप का ना विरह हो। जहाँ बैठूं वहीं मुझे आप दी को भावना मारी हो। उदय का प्रभु नहीं विश्वास, कहाँ मुझे डाले प्रभु, पर साथ रहना पार्श प्रभु मेरी भावनाएं आओ। यदि आप समीप में रहोगे तो नात ये विश्वास है, उपयोग उपयोग मेरा ये यही विश्वास है। दुनिया पिसी मुझको लगेगी, मैं भी पार सुनाती हूँ, बिन आप के ये बल न पा सकता है अहो नाथ। इसीलिए चरण में आया थारे, मुझे मेरा प्रभु दो, मेरे हृदय में बस जाओ पारस स्वामी यही भाव हो। इतनी भावना आप कहाँ बना पाते पार्श्वनाथ भगवान के पास में जाके एक ढक लगाते चले जाते। ये भावनाएं चाहिए, इस भावना से आप भगवान पार्श्वनाथ के समीप पहुंच जाओगे। कि नहीं?
भगवान आपका विरह ना पड़े, आपका विरह ना पड़े। मुझे ऐसा ना लगे कि मैं अनाथ हूं, ऐसा न लगे मेरा कोई नहीं है। ये व्यवहार बात कर रहे हैं हम। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा कोई नहीं है तो चैतन्य तो चला ही गया आपके हृदय से पक्का, और भगवान भी चले गए, तब लगता है मेरा कोई नहीं। नहीं तो बेसतियां, अरे चारों तरफ सील के लुटेरे खड़े हैं और बेहिम्मत करके खड़ी हैं, मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे नाथ मेरे साथ है। हे करम, तू कैसे ही ठाठ दिखाते रहना, लेकिन मेरे भगवान मेरे पास है, और तेरे ठाठ अब चलने वाले नहीं है, क्योंकि अब मुझे समय सार मिल गया है, अब शुद्धने का विषय मिल गया, अब चैतन्य मिल गया, अब मैं चैतन्य से ही मैं रहूंगा। अब मैं किसी से राग द्वेष मोह संकल्प विकल्प कुछ मैं नहीं पढ़ूंगा, आपको देखूंगा और आपको देखूंगा। दो शब्द बोल गया, क्या बोलो? और आपको देखूंगा। दो आप, कौन कौन से? ए जिनेंद्र भगवान आप, और या ये आप। और फिर पाप कहां से रहेंगे? जब पुण्य ही नहीं रहेगा तो पाप की बात कौन करे? फिर आप ही आप में जीवन होगा, आनंद आनंद में जीवन होगा। व्यवहार ने अवतार कछु नहीं है, दुख कछु नहीं है, ये शरीर वरीर कुछ नहीं है, बीमारी बीमारी, ये पीड़ा, ये दर्द, ये पंचम काल अभूतार्थ है, मेरे में ही नहीं है। जिनकी टेंशन है करता है बे अभूतार्थ है, और तू है बहुत सदा भूतार्थ है। जो अज्ञान का कारक है, जो दुख का कारक है, जो सार चार गति में रखने वाला है, वो तेरे में है ही नहीं, अभूतार्थ है। अभूतार्थ का अर्थ क्या? वो हमारे में है ही नहीं है। बहुत बीमारी बढ़ती जा रही है, बीमारी यहां का बोलो ना, हैं? बहुत बराबर है, गाथा का शब्द बोलो आप। अभूतार्थ है, वो स्वस्थ स्वरूप भूतार्थ है, समझ गए ना? हाँ, बीमार काय की थायराइड, काय की बीमारी, इसी का नाम है कि स्वस्थ को नहीं देख रहे। आप तो कहोगे अलग बात है भाई साहब, मैं भगवान कहेंगे ना 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 ना, किसको नहीं देख रहे? तुम स्वस्थ स्वरूप को नहीं देखा, इसलिए अस्वस्थता हुई है। तुमने चैतन्य में रमन नहीं किया, इसलिए बमन हुआ। कल ही हम सोच रहे थे, तब ये थोड़ी ढीली ढाली हो जाती है, बमन हो गया। हमने कहा चैतन्य में रमण नहीं किया है, भगवान की भक्ति में रमण नहीं किया है, इसलिए ये शरीरों की ये दशाएं देखनी पड़ती है। हाँ, चैतन्य में रमण नहीं करेगा तो सुख का बमन हो जाएगा। अब वो बमन तो ठीक ही है, और निरंतर बमन हो रहा, बाकी चिंता नहीं है। क्यों भैया, तुम्हारा बमन हो जाता कि नहीं हो जाता? का बमन हो जाता है? अरे हम निरंतर जो उत्तम तत्व लेके आते, और जरा सी कसाई की वो आती, और हमारा तत्व क्या हो जाता है? हम बमन कर देते उसका, और फिर कसाई आने लगती। भला भोजन किया और तत्काल बमन हो गया, फिर भोजन किया, कर नहीं पाए, कुछ पच नहीं पाया, ताके पहले तो सब बमन हो गया। ऐसे व्यक्ति को कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो, अभियालय तत्व सुना और बाहर जाके बमन कर दो, हैं? तुम समझते क्या हो? ये क्या हो गया? ये बमन हो गया। अरे भोजन करने के बाद बमन तो छोड़ो, तुम और ही खतरनाक स्थिति है। भोजन करते करते में ही, बोलो डॉक्टर साहब, अगर बमन हो रहा हो तो आप ये कहोगे भाई साहब बहुत खतरनाक स्थिति है आपकी, कब तक चल पाएगा? कि हम तो कछु रख रहे हैं और निकल रहा है। अरे और तो छोड़ो साहब, बोले का पानी नहीं पच रहा, तो ये व्यवहार की बातें भी नहीं पच रही, परमार्थ की बात तो बहुत दूर बात है। पानी नहीं पच रहा मतलब क्या? भगवान की भक्ति में उपयोग नहीं रम रहा, इसका नाम है पानी भी नहीं पच रहा। हलुआ समय सार का नियम सार का,
वो कहां से पच जाए, हमें तो साफ पानी नहीं पच रहा। ये कहा था भगवान की भक्ति में उपयोग लगा, वही में नहीं लग रहा। इसका नाम क्या है? पानी नहीं पच रहा। तब ऐसी स्थिति में बिल्कुल भर्ती हो जाना चाहता है, भगवान के चरणों में भर्ती हो जा। अब तो अब जब तुझे पानी नहीं पच रहा, अर्थात तेरे अभी भगवान का नाम, स्वाध्याय, तत्व चिंतन भी तेरे में ठहर नहीं पा रहा, और तू जरा जरा सी विकल्पों में उनका वमन कर रहा है, बहुत खराब स्थिति में है। क्या कि नहीं है? देखो, जब स्वाध्याय करोगे तो सब जगह स्वाध्याय होगा, ग्रंथ ले पाओ न ले पाओ। अब कह रहे जी कब तक चलेगा ये वमन? जब तक उदय चलेगा तब तक चलेगा। हाँ, बाहर का और हमारा तो तब चलेगा जब उदय में जुड़ेंगे। जिसका वियोग, जिसका संयोग, जिसको दुख, जिसको क्लेश। मेरी दुनिया कोई अलग है, और मेरी दुनिया मेरा समय सार दिखाता है। मेरा साथ्या साथी तो मेरो समय सार है, मेरो समय सार है, मेरो नियम सार है। मेरो साचो साथी तो मारो समय सार है। जिसका कभी नहीं बेर पड़ेगा, आनंद आनंद यहाँ बरसेगा। काले आनंद लो साथी मारो समय सारे है, मारो साचो साथी तो मारो समय सारे है। भगवान कहते हैं भाई, व्यवहार ने अवतार्थ दर्शित, शुद्ध ने उतार्थ। आज भगवान का निर्वाण धाम है ना, अष्टमी का दिन है, और हमारी तो बुद्धि और हृदय एक साथ चलता है। एक ज्योतिषी बोला मेरे से कि तुम्हारी हृदय रेखा और बुद्धि रेखा एक ही है। ये बड़ा अच्छी बात नहीं है। मैंने क्यों? बोले जो तुम्हारे मन में होगा वही बुद्धि से कह पाओ। मन तो कचू के मन में तो थोड़ा सा रख लेते, और बुद्धि थोड़ी और अलग प्रकार की हो जाता है, और कुछ संभाल के। लेकिन जो तुम्हारे हृदय में चल रहा होगा वही तुम कह पाओगे। बढ़िया है, रुका जा रहा। अगर ऐसा भी है तो है, ऐसा भी है तो दे दो। सो हम देखते हैं, प्रैक्टिकल भी देख लेते। अब भक्ति चल रही थी, लेके तो बैठे थे व्यवहार, क्या निकलने लगा? जो वसा था वही निकलने लगा। सच बोले तो आपके साथ हम बैठने लगे अकेले, अकेले आपके साथ बैठे, तो हो सकता हमें विकल्प होने लगे। क्या विकल्प होंगे अमित जी? हैं? अरे देखो कोई आओ ही नहीं, कि तो अच्छा विषय चल रहा। अगर हमें आपका लक्ष्य होगा, हम तो जहां बैठे थे वही चिंतन कर रहे थे, और आपका टाइम हो गया था, आपके सामने करने लगे। तो कहते हैं हाँ भैया, ये समझो, अब प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं। आखिरी इस गाथा का ये प्राण है, तो प्राण बना लो ना, इसकी सांसें बना लो। है अवतार दर्शित, अवतार दर्शित, अवतार दर्शित। ये सब शरीर और शरीर से संबंधित संसार अवतार्थ है। ये राग मेरे में रहने वाला नहीं है। अरे गुण भेदों में मैं रहने वाला नहीं हूं। 4 व्यवहार बोल गया मैं जल्दी से। आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? मैं वो भी दोहरा रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकली भाषा में दोहरा रहा हूं, शास्त्रीय शब्द नहीं बोल रहा हूं। ये जो इतना संसार दिखाई देता है वो अवतार्थ है। कौन सा व्यवहार कह रहा है? उपचरित सद्बुद्धि। देखो अब नाम मुझे बताते चलेंगे। ये शरीर वरीर की बीमारी है, ये संयोग वियोग हुए, ये चाहे आ गया चला गया, ऐसा हो रहा है, दुख हो रहा है, धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है। अभी पानी बरस रहा था, अब गर्मी बरसने लगी, धूप बरसने लगी। सब कैसी है? अवतार्थ है। कौन से नंबर का व्यवहार? निषेध हो गया एक का। दूसरे नंबर शरीर की बीमारी है, कष्ट है, जो को शरीर की अवस्था है वो अवतार्थ है। कौन सा बोलो? अनुचरित सदूत। ये राग है, ये कर्म है, ये कैसे है? कैसे जल्दी बोलो? हाँ अवतार्थ है। और मैं गुण भेद वाला हूं, ये भी अवतार्थ है। मेरा चैतन्य अवतार्थ है। इससे न्यारा जो भगवान आत्मा है, व्यवहार ने अवतार्थ दर्शित। बोलो आगे। शुद्ध न उतार तो है। अब छोड़ दो जाए और अंदर आ जाओ,
भूतार्थ आश्रित आत्मा सृष्टि निश्चय। पक्का होगा ना हो और हो जाए ऐसा नहीं, निश्चय हो। जो अपने को ऐसा देखेगा वो पक्का सम्य दृष्टि होगा, तत्काल सम्य दर्शन होगा। जैसे भगवान पार्श्वनाथ के जीव को हुआ था। कौन सी पर्याय में? हाथी की पर्याय। हाथी की पर्याय कैसी थी? भूतार्थ। क्या भूतार्थ? अवतारती 11 नंबर है भाई साहब भैया। हाँ है हाथी की पर्याय भूतार्थी। वे जब कष्ट है भूतार्थे, भगवान आत्मा भूतार्थ है। अब भूतार्थ में रहेंगे तो भूतार्थ को पा जाओगे। अरे परमार्थ को पाना है तो परमार्थ में रहना सीख जाओ। भगवान आत्मा परमार्थ है, भावार्थ। यहां व्यवहार ने को 29 अभूतार्थ और शुद्ध ने को भूतार्थ कहा। क्या बोले? बोलो। व्यवहार ने अभूतार्थ और शुद्ध ने को ये चलाना था अपन को। शुद्ध ने को क्या कहा है? भूतार्थ कहा है। किसको भूतार्थ कहा? शुद्ध ने को क्या कहा? भूतार्थ कहा है। ये पूरा जो संसार है लगा लेना, वही प्रैक्टिकल जो उधर बता रहा था मैं। शुद्ध ने को भूतार्थ कहा है। जिसका विषय विद्यमान ना हो, क्या कह रहे हैं? ये शरीर तेरे में, शरीर से संबंध रखने वाला परिकर तेरे में विद्यमान नहीं है, विद्यमान ना हो, असत्यार्थ हो, उसे अभूतार्थ कहते हैं। माने जिसका क्या हो? विषय क्या हो? विद्यमान ना हो। और क्या कह रहे हैं? असत झूठा हो, उसे अभूतार्थ कहते हैं। अरे मकान हमारा है, लड़का हमारा है, कुटुंब हमारा है, ये कहा है? व्यवहार की भाषा है, वास्तव में तो नहीं है। क्योंकि ये राग हमारा है, गुणवेद हमारे हैं, ये वास्तव में तो मैं वेद वाला हूं ऐसा नहीं, मैं तो अवेद चैतन्य तत्व हूं, ज्ञाता परमात्मा हूं। व्यवहार को अभूतार्थ कहने का आशय अपुल को देखते चलना यह है कि शुद्धने का विषय अभेद। कैसा बोलो? शुद्धने का विषय कैसा? अवेद, जिसमें कोई नहीं है वेद, जिसमें कोई वेद नहीं पड़ता। कौन सा वेद? अरे शरीर से संबंधित वेद नहीं, शरीर का वेद नहीं, राग का वेद नहीं, दर्शन ज्ञान चारित्र के भी वेद नहीं है। हाँ वही गुणगुणी के वेद भी नहीं है। समझिए ना? हाँ। कहते हैं शुद्धने का विषय अवेद, एकाकार। और कैसा बोलो? शुद्धने का विषय अवेद और कैसा? एकाकार, अवेद। और नंबर 1, नंबर 2 एकाकार, एक ही रूप, एक ही रूप। अब यार 14-15 दिन का स्वाध्याय इसी गाथा के ऊपर, टीका मुश्किल से पूरी करी मुश्किल से पूरी करी, मतलब अब दोबारा वाचने लगे ना फिर आने लगेगा। वो तो कर दी हमने 14-15 दिन के बाद और लोगों को लगेगा वो बस एक ही बात कहते, वो एक ही गाथा चल रही बात। अरे एक ही चला ले जीवन में, कल्याण हो जाएगा तेरा। कहते हैं शुद्धने का विषय अभेद। कैसा? अभेद मतलब उसमें कोई प्रकार के भेद नहीं है। दादाजी बोल गए ना अपनी शास्त्रीय भाषा, गुण गुणी के भी भेद नहीं है। गुण गुणी के भेद नहीं है मतलब क्या? जैसे मिश्री में और मिठास में भेद है ना, मिश्री में और मिठास में भेद है, नमक में और खारेपन में भेद है, खारापन अलग है और नमक अलग है। क्या मत है आपका? हाँ अवेद है। खारापन कोई अलग हो और नमक कोई अलग हो ऐसा नहीं है। मिठास कोई अलग हो और मिश्री कोई अलग हो ऐसा नहीं है। मीठी मिश्री कहा गया है, मीठी मीठी मिश्री है, मिठास वाली मिश्री। तो मिठास वाली मतलब मिठास अलग होगी और वाली अलग होगी। ऐसी ज्ञान वाला आत्मा, दर्शन वाला आत्मा,
चारित्र वाला आत्मा, सुख वाला आत्मा। ये वाला मत लगाओ। सुखमय आत्मा, ज्ञानमय आत्मा, दर्शनमय आत्मा। ये कौन कहेगा? ये शुद्ध ने। और व्यवहार ने कह रहे बाला। क्यों बाला? उसका भी प्रयोजन है, अभी नीचे कहने वाले हैं। क्योंकि तुमको पता ही नहीं है मिश्री कैसी है, तो मिठास वाली मिश्री ऐसा कहा है। परंतु वो कोई मिठास अलग हो और बोलो मिश्री अलग हो, ऐसा नहीं। ऐसी ज्ञान दर्शन चारित्र भी अलग हो और चैतन्य भगवान आत्मा अलग हो, ऐसा नहीं है, हैं? हाँ, ज्ञानादि गुण और एक गुणी। गुण गुणी एक ही है। गुणी गुण अपने गुणी से दूर नहीं रहते हैं। को क्या बोले गए? शास्त्रीय शब्द बोले, बोलो क्या? हाँ, नहीं, गुण अपने गुणी से दूर नहीं रहते हैं। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन क्या है? नहीं तो पढ़े लिखे मत बोलो, सब बोलो। आपको समझ में ना तो पूछो, हम नहीं जानते क्या है। गुण और गुणी में सम्यक दर्शन क्या चीज है? गुणी के गुण, गुण। मिठास और मिश्री में बोलो क्या बोले हम? मिठास और मिश्री में गुण और गुणी बताओ। हाँ बोलो गुड़िया, क्या? मिठास क्या है? गुण, और मिश्री गुणी। समझ में? अब वो गुण कहां मिलेगा? गुण नहीं हाँ, नहीं तो गुण सुन रहे हो। गुण, गुण कहां मिलेंगे? गुणी में मिलेंगे। ज्ञान कहां मिलेगा? ज्ञान में, ज्ञानी में मिलेगा, यानी आत्मा में मिलेगा। दर्शन कहां मिलेगा? गुणी में मिलेगा। सुख कहां मिलेगा? अपने गुणी में मिलेगा। भगवान कहां मिलेंगे? मोक्ष का, मोक्ष गुण के गुणी। गुण है एक परिपूर्ण दशा, अवस्था, पर्याय। समझ में आया? वो आत्मा का पूर्ण अवस्था, गुण की अवस्था, सुख नाम गुण का पूरा प्रकटपना, वो कहां मिलेगा? पार्श्वनाथ जैसा मोक्ष चाहिए तो कहां मिलेगा? स्वर्णभद्र में, टोंक में जाकर के। कितनी खुशी हो रही होगी आज उन लोगों को जिनकी हृदय में भक्ति है। भाई साहब वही है आजकल, समझ जी। 1 साल से संवेदाचल में पास बना ला बने तुम्हारे कोरोना वोरोना चला तो रहे समय शिकार जी में, तो कहते हैं अब वो स्वर्णभद्र में जो होगा उसको क्या लग रहा होगा? बोलो हैं? हाँ, कहा साहब कहाँ हो? यहाँ तो हम लोग निर्वाण मना रहे हैं कि हम भाई हैं। कहाँ हैं? जहां भगवान मोक्ष गए तो हम बोले कि हम भी भाई हैं। कि जहां से भगवान मोक्ष गए हैं। कैसी बातें कर रहे हो आप कहाँ हो? ये सब दिख कर रहे हो, हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है पूरी भीड़ में। कह रहे देखो गौर से, हम भी भाई हैं। तुम जाओ भाई हमें, अर्थात क्या? तुम भी व्यवहारने से बोल रहे हो तो हम भी व्यवहारने से ही बोल रहे हैं। समय सार में है तो सम्मिश्र शिखर में है। अब व्यवहारने से बोल गए क्या? ये समय सार जो ग्रंथ है वो वहीं ले जा रहा है जहां से भगवान मोक्ष। जैसे स्वर्णभद्र को देखते ही वो याद आती है दशा, ऐसी ये समय सार को देखते ही वो मुक्त दशा याद आती है। व्यवहार ने कैसा है? कहते हैं व्यवहार ने को अभूतार्थ कहने का आशय है कि शुद्ध ने का विषय, आत्मा का विषय अवेद एकाकार नित्य द्रव्य है। क्या बोले? 3 बात बोल गए। अवेद, एकाकार और नित्य द्रव्य। आत्मा कैसा है? बोलो 3 बातें बोलो जल्दी। अवेद, एकाकार और नित्य द्रव्य। अवेद मतलब उसमें कोई प्रकार के भेद नहीं है। आखिरी के गुणगुणी के भी भेद नहीं है। समझ में? एकाकार मतलब हमेशा एक रूप रहने वाला, ये बदल जाएगा।
ये सब बदलते रहेंगे, लेकिन भगवान आत्मा एकाकार 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 अनेकाकार ना। और कैसा द्रव्य है वो? नित्य द्रव्य। जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मजार। एकाकार एकाकार, अनेकाकार नहीं, रागाकार नहीं, कर्माकार नहीं, शरीराकार नहीं, गुणगुणी के वेदाकार नहीं। भगवान आत्मा तो कैसा है? आकार का अर्थ होता है स्वरूप, आकार का अर्थ क्या? एक ही स्वरूप रहने वाला। भाई ओदे का आकार नहीं, उपसम आकार नहीं, चौसम आकार नहीं, छाये का आकार भी नहीं, एक आकार है। परम पारनामिक भावमयी आकारमयी है। उसको बताने वाला कौन है? शुद्ध ने है। वो शुद्ध ने भूतार्थ है, विद्यमान है, हमेशा है, तेरे साथ है, कभी उसका विरह पड़ेगा नहीं। और जिसका विरह पड़ेगा वो कैसा है कि व्यवहार ने तो कैसा है ही नहीं, असत्यार्थ है और अभूतार्थ है। जो है नहीं है पहले से ही हमारा, वही तो चला गया। कौन चला गया? हैं? नौकर था, नौकर हमारे घर काम करता था और हमारा लड़का था। तो नौकर को मन खराब भाव, गुस्सा आएगा। हम भी उससे ही बेटा बेटा कहते। बच्चा हमारा कहूँगो व्यवहार से बोल भी दे, हमारे तो तुम जैसा हमारा वो बेटा और जैसे ना। अब क्या हुआ कि विवाह हो गए दोनों के, अपने बेटे का भी विवाह हो गया और वो नौकर का भी विवाह हो गया। तो बाबूजी अब मेरी गुजर बसर नहीं चलेगी, इसलिए अब मैं चरण छू के आपसे कह रहा हूं कि अब मेरी व्यवस्था यहाँ आप उत्ता देते, उससे मेरा पेट का चलना होने वाला नहीं है। तो अब मैं जा रहा हूं और मैं गृहस्थी को रख के आपके घर में किधर रहूंगा। तो अब मैं जा रहा हूं। बहुत अच्छा बेटा तुम जाओ। अब वो भी, अब तुम्हारा लड़का कहने लगा बाबूजी अब मेरी गुजर बसर नहीं चलेगी। बोलो अब मैं जा रहा हूं। पागल है क्या तू? तो मेरे कैसे पालो? तो नौकर के सामने कुछ नहीं कहा। क्यों? पहले ही मान रहे थे अभूतार्थ है। समझ में आया कि नहीं आया? ये शरीर कहने लगा हमारी गुजर बसर नहीं चल रही, आयु कर्म पूरा होगा, मैं जा रहा हूं। चला जा भाई। अब तो पहले अगर हमने अपनो मानो, नौकर को हमने नौकर ही मानो, तो बेटा कहने का तो हमारा व्यवहार था। इसको हमने भिन्न नहीं जाना है, इसको अपना कहने का तो लोक का। तुम्हारा नाम क्या है? क्या वैसा आपका नाम क्या? क्या अमित जी नाम है मेरा, यही कहोगे? पर हमने अमित जी को अपना माना ही नहीं है। अगर ये जा रहा है तो जाने दो, हमारा ज्ञायक तो हमारे साथ है। जो हमारा वास्तविक लड़का है वो तो हमारे साथ है। दुख तो जब होता है जब वो जाता है। और आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वो भी आने जाने वाला है, सब आने जाने वाले हैं। एक आकार अवेद नित्य एक चैतन्य द्रव्य है, उसको ध्याकर भगवान मुक्त भये हैं। उसी भूतार्थ का आश्रय हम करें, हम भी मुक्त हो जाएंगे। आज भगवान का दिन था, इसलिए अपन इस गाथा को उसी के हिसाब से डाला है। अब विराधना वाला पाठ जो चलता है वो अपन आगे दिन लेंगे, आज नहीं ले पाए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। साची तो गंगाय बीत रागवानी, धर्म की कहानी जामे अति विमल लगा ज्ञान पानी।